नमस्कार साथियों, निष्ठा 3.0 JHFLN मॉड्यूल 6 बुनियादी भाषा और साक्षरता सभी राज्यों के प्राथमिक शिक्षकों के लिए इसे प्रारंभ करने की तिथि 1 दिसंबर 2021। इस कोर्स में योगदान करने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2021 और इस कोर्स को समाप्त करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 निर्धारित है। साथियों, इस वीडियो में बुनियादी भाषा और साक्षरता कोर्स के आकलन प्रश्नोत्तरी से 40 प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलें शुरू करते हैं बुनियादी भाषा और साक्षरता के आकलन प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं खालिस्तान तरीके से सीखी जाती है। इसमें विकल्प है, पहला विकल्प एक समान, दूसरा विकल्प गंभीर, तीसरा विकल्प उत्पादक और चौथा विकल्प उबाऊ। इसका सही विकल्प है विकल्प एक समान। अब आगे का प्रश्न है, प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए और इसमें विकल्प है, एक नंबर बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता, 2 नंबर ऊंची आवाज में पढ़ने का सत्र, तीसरा विकल्प है सतत मूल्यांकन और चौथा विकल्प है अतिरिक्त किताबें और इसका सही विकल्प है बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। आगे प्रश्न है, पढ़ना अनिवार्य रूप से खालिस्तान की एक प्रक्रिया है और विकल्प है, पहला विकल्प अर्थ निर्माण, दूसरा विकल्प उच्चारण, तीसरा विकल्प है आवाज के उतार चढ़ाव और चौथा विकल्प अर्थ ग्रहण और इसका सही विकल्प है पहला विकल्प अर्थ निर्माण। आगे प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए। पहला विकल्प है कक्षा की शुरुआत में, दूसरा विकल्प उनकी आरंभिक कक्षा में 1 महीना पूरा करने के बाद, तीसरा विकल्प है उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हो और चौथा विकल्प है उनकी पहली भाषा वर्ग में। इसका सही विकल्प है विकल्प 3, उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हो। आगे प्रश्न है, भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह विकल्प है, पहला विकल्प मातृभाषा के रूप में हो, दूसरा विकल्प संदर्भ हो, तीसरा विकल्प औपचारिक हो, चौथा विकल्प स्पष्ट हो। इसमें सही विकल्प है विकल्प 2 संदर्भ हो। आगे प्रश्न है, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे, पहला विकल्प है कक्षा चर्चा में भाग ले, विकल्प 2 जोर से पढ़े, विकल्प 3 उनके शिक्षक को चुपचाप सुने, चौथा विकल्प LSRW सुनना बोलना पढ़ना लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हो और इसका सही विकल्प है विकल्प 4 LSRW सुनना बोलना पढ़ना लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हो। आगे प्रश्न है, भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है? पहला विकल्प है लेखन की प्रक्रिया की शुरुआत, दूसरा विकल्प है विचारों का विकास, तीसरा विकल्प है अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास, चौथा विकल्प है द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया और इसका सही विकल्प है विकल्प 3 अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। विकल्प 3 पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न है, चित्र पठन में शामिल है और इसमें पहला विकल्प है मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता, दूसरा विकल्प है सोच और अर्थ ग्रहण, तीसरा विकल्प है अर्थ ग्रहण, चौथा विकल्प है मौखिक प्रतिभा और इसका सही विकल्प है विकल्प 1 मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। आगे का प्रश्न है, संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है?
विकल्प एक, धीमी गति से पढ़ना। विकल्प दो, जब शिक्षक द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाती है। विकल्प तीन, द्रुत गति से पढ़ना। विकल्प चार, जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है। और इसका सही विकल्प है विकल्प चार, जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाती है। आगे प्रश्न है, पढ़ने और लिखने की गतिविधियां। विकल्प एक, परस्पर संबंधित नहीं है। विकल्प दो, परस्पर समानांतर होती है। विकल्प तीन, अलग होती है। विकल्प चार, कक्षा के अंदर ही होती है। और इसका सही विकल्प है विकल्प दो, परस्पर समानांतर होती है। आगे प्रश्न है, एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले अथवा बहुभाषी बच्चे होते हैं। विकल्प एक, शांत। विकल्प दो, गंभीर विचारक। विकल्प तीन, साहसिक। विकल्प चार, रचनात्मक और गंभीर विचारक। इसका सही विकल्प है विकल्प चार, रचनात्मक और गंभीर विचारक। आगे प्रश्न है, पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। पहला विकल्प है अर्थ और वाक्य रचना की समझ। दूसरा विकल्प है ग्राफोफोनिक जागरूकता। तीसरा विकल्प है ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। तीसरा विकल्प है अर्थ विज्ञान, वाक्य रचना और व्यवहारिक समझ। और इसका सही विकल्प है विकल्प तीन, ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिकता। और आगे प्रश्न है, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि। विकल्प एक है, इससे कक्षा आकर्षक और रंगीन बन जाती है। विकल्प दो, बातचीत करने में सहजता होती है। विकल्प तीन, यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। विकल्प चार, कक्षा में चर्चा करने में सहजता होती है। और इसका सही विकल्प है विकल्प तीन, यह समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आगे प्रश्न है, भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड अथवा मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि। विकल्प एक, यह शिक्षक द्वारा बच्चों के मूल्यांकन करने में सहायक है। विकल्प दो, यह बच्चों को बोलने की स्वतंत्रता देता है। विकल्प तीन, बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। विकल्प चार, यह शिक्षक को कक्षा में बोलने का अधिकार देता है। और इसका सही विकल्प है विकल्प तीन, बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। आगे प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है। विकल्प है शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। दूसरा विकल्प शिक्षक द्वारा दिए गए अधिकांश निर्देश। तीसरा विकल्प है शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकतम सहायता। चौथा विकल्प है मित्र अथवा साथी अथवा सहपाठी द्वारा की गई न्यूनतम सहायता। इसका सही विकल्प है विकल्प एक, शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। आगे प्रश्न है, बच्चे की भाषा न केवल सीखने का माध्यम है बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति, खालिस्तान और नवाचार भी है। पहला विकल्प है विचार। दूसरा विकल्प प्रलय। तीसरा विकल्प रचनात्मकता। चौथा विकल्प है राय। इसका सही विकल्प है रचनात्मकता। आगे प्रश्न है, भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है क्योंकि। विकल्प एक, यह बच्चों को व्यस्त रखने के लिए एक अच्छी गतिविधि है। विकल्प दो, यह विभिन्न वस्तुओं की पहचान में मदद करता है। विकल्प तीन, यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विकल्प चार, बच्चों के लिए चित्रों के बारे में सीखने की एक अच्छी मनोरंजक गतिविधि है। और इसका सही विकल्प है विकल्प तीन, यह परंपरागत पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे प्रश्न है, साक्षरता के आरंभिक वर्षों में बच्चे होते हैं। पहला विकल्प है अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। विकल्प दो, निष्क्रिय। विकल्प तीन, अत्यधिक उत्सुक। विकल्प चार, संकोची। इसका सही विकल्प है विकल्प एक, अपने आसपास की दुनिया की खोजबीन करने के इच्छुक। आगे प्रश्न है,
भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के अथवा की खालिस्तान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें पहला विकल्प है समझ, दूसरा विकल्प है विचारधारा, तीसरा विकल्प है रचनात्मक कौशल और चौथा विकल्प है व्यक्तित्व। और इसका सही विकल्प है विकल्प एक, समझ। तो आगे प्रश्न है, साक्षरता है पहला विकल्प एक जटिल विकास प्रक्रिया, दूसरा विकल्प स्कूल में दी जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया, तीसरा विकल्प भाषा सीखने की एक आसान प्रक्रिया, चौथा विकल्प है बहुत कठिन प्रक्रिया। और इसका सही विकल्प है विकल्प एक जटिल विकास प्रक्रिया। आगे प्रश्न, एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए। उनकी विकल्प है उनकी आरंभिक कक्षा में 1 महीना पूरा करने के बाद, दूसरा विकल्प है कक्षा की शुरुआत में, तीसरा विकल्प है उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हो, और चौथा विकल्प है उनकी पहली भाषा वर्ग में। तो इसका सही विकल्प है विकल्प 3, उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हो। आगे प्रश्न है चित्र पठन में शामिल है। पहला विकल्प मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता, दूसरा विकल्प मौखिक प्रतिभा, तीसरा विकल्प अर्थ ग्रहण, चौथा विकल्प सोच और अर्थ ग्रहण। और इसका सही विकल्प है विकल्प 1, मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। आगे प्रश्न है, भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड या मुक्त निर्देश की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि विकल्प है पहला विकल्प यह बच्चों को बोलने की स्वतंत्रता देता है, दूसरा विकल्प बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है, तीसरा विकल्प यह शिक्षक को कक्षा में बोलने का अधिकार देता है, चौथा विकल्प है यह शिक्षक द्वारा बच्चों के मूल्यांकन करने में सहायक है। और इसका सही विकल्प है विकल्प 2, बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्राप्त होता है। आगे प्रश्न है, एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो पहला विकल्प कक्षा में चुपचाप पढ़े, दूसरा विकल्प कक्षा का मॉनिटर हो, तीसरा विकल्प कक्षा का शरारती बच्चा हो, चौथा विकल्प कक्षा की गतिविधियों में भाग ले। और इसका सही विकल्प है विकल्प 4, कक्षा की गतिविधियों में भाग ले। आगे प्रश्न है, भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है? पहला विकल्प है मस्तिष्क कोशिकाओं का विकास, दूसरा विकल्प सचेत रूप से पढ़ने पर, तीसरा विकल्प अर्थ ग्रहण पर, चौथा विकल्प मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। और इसका सही विकल्प है विकल्प 4, मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर। आगे प्रश्न है, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते और खोजते हैं जब वे पहला विकल्प कक्षा चर्चा में भाग ले, दूसरा विकल्प जोर से पढ़े, तीसरा विकल्प उनके शिक्षक को चुपचाप सुने, चौथा विकल्प LSRW सुनना बोलना पढ़ना लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हो। इसका सही विकल्प है विकल्प 4, LSRW सुनना बोलना पढ़ना लिखना गतिविधियों में अधिक से अधिक संलग्न हो। आगे प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? और इसमें पहला विकल्प है मित्र अथवा साथी अथवा सहपाठी द्वारा की गई न्यूनतम सहायता, दूसरा विकल्प है शिक्षक द्वारा दिए गए अधिकांश निर्देश, तीसरा विकल्प है शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिकतम सहायता, चौथा विकल्प है शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। और इसका सही विकल्प है विकल्प 4, शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता। आगे प्रश्न है, मातृभाषा बच्चों को बनने में मदद करती है। पहला विकल्प बुद्धिमान, दूसरा विकल्प अनजान, तीसरा विकल्प अलग सोच या विचार रखने में सक्षम, और चौथा विकल्प है आलसी या मंद बुद्धि। और इसका सही विकल्प है विकल्प 3, अलग सोच या विचार रखने में सक्षम। आगे प्रश्न है, भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? पहला विकल्प है पाठ का अर्थ निकालना सीखना, दूसरा विकल्प त्रुटि मुक्त लेखन सीखना, तीसरा विकल्प बच्चे के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना, चौथा विकल्प है कक्षा को सुंदर बनाना। और इसका सही विकल्प है विकल्प 3, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना।
आगे प्रश्न है, दिलचस्प घटना यह है कि भाषाएं खालिस्तान तरीके से सीखी जाती है। और पहला विकल्प है गंभीर, दूसरा विकल्प उत्पादक, तीसरा विकल्प उबाऊ और चौथा विकल्प एक समान। इसका सही विकल्प है चौथा विकल्प एक समान। आगे प्रश्न है, एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले अथवा बहुभाषी बच्चे होते हैं। पहला विकल्प गंभीर विचारक, दूसरा विकल्प रचनात्मक और गंभीर विचारक, तीसरा विकल्प साहसिक और चौथा विकल्प है शांत। इसका सही विकल्प है विकल्प 2, रचनात्मक और गंभीर विचारक। आगे प्रश्न है, साक्षरता है। पहला विकल्प स्कूल में दी जाने वाली एक सामान्य प्रक्रिया, दूसरा विकल्प एक जटिल विकास प्रक्रिया, तीसरा विकल्प भाषा सीखने की एक आसान प्रक्रिया और चौथा विकल्प बहुत कठिन प्रक्रिया। तो इसका सही विकल्प है विकल्प 2, एक जटिल विकास प्रक्रिया। आगे प्रश्न है, प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए। पहला विकल्प है एक सतत मूल्यांकन, दूसरा विकल्प बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता, तीसरा विकल्प अतिरिक्त किताबें, चौथा विकल्प ऊंची आवाज में पढ़ने के सत्र। तो इसका सही विकल्प है विकल्प 2, बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता। आगे प्रश्न है, साइलेंट पीरियड अथवा मूक अवधि क्या है। पहला विकल्प है स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि, दूसरा विकल्प है मौन रहने की अवधि, तीसरा विकल्प है कुछ भी आत्मसात न करने की या नो इनटेक की अवधि, कुछ और चौथा विकल्प है कुछ भी नहीं सीखने, नो लर्निंग की अवधि। और इसका सही विकल्प है पहला विकल्प स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि। आगे प्रश्न है, कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विधाएं एक शिक्षक को बच्चों को खालिस्तान संलग्न करने में मदद करती है। पहला विकल्प है कक्षा में, दूसरा विकल्प है मूल्यांकन में, तीसरा विकल्प है गतिविधियों में और चौथा विकल्प है सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। इसका सही विकल्प है विकल्प 4, सार्थक और प्रसंगोचित तरीके से। आगे प्रश्न है, बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को खालिस्तान गतिविधियों को सामूहिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। पहला विकल्प है पढ़ने और लिखने का कौशल, दूसरा विकल्प है बोलने और लिखने का कौशल, तीसरा विकल्प है LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तीसरा विकल्प है चौथा विकल्प है पढ़ने और सुनने का कौशल। और इसका सही विकल्प है विकल्प 3, LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आगे प्रश्न है, भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वह पहला विकल्प मातृभाषा के रूप में हो, दूसरा विकल्प औपचारिक हो, तीसरा विकल्प संदर्भ हो, चौथा विकल्प है स्पष्ट हो। इसका सही विकल्प है विकल्प 3, संदर्भ हो। और आगे प्रश्न है, बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत है। पहला विकल्प है उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए, दूसरा विकल्प है पढ़ना सीखने के लिए, तीसरा विकल्प है अर्थ ग्रहण करना सीखने के लिए और चौथा विकल्प है मस्ती करने के लिए। और इसका सही विकल्प 1, उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए। आगे प्रश्न है, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य है। पहला विकल्प पाठ से अर्थ ग्रहण करना, दूसरा विकल्प लय में पढ़ना, तीसरा विकल्प स्पष्टता के साथ पढ़ना और चौथा विकल्प है जोर से और स्पष्ट पढ़ना। और इसका सही विकल्प है विकल्प 1, पाठ से अर्थ ग्रहण करना। और आगे प्रश्न है, भाषा सीखने में अंतराल अवधि क्या है। पहला विकल्प है अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास, दूसरा विकल्प है द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया, तीसरा विकल्प है विचारों का विकास और चौथा विकल्प है लेखन की प्रक्रिया की शुरुआत। और इसका सही विकल्प 1, अभिव्यक्ति की एक आत्मनिहित प्रणाली का विकास। आगे प्रश्न है, भाषा दुनिया के बारे में बच्चों के अथवा की खालिस्तान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला विकल्प है विचारधारा, दूसरा विकल्प है व्यक्तित्व, तीसरा विकल्प है रचनात्मक कौशल और चौथा विकल्प है समझ। और इसका सही विकल्प है विकल्प 4, समझ। आगे प्रश्न है, तो आप देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन 20, आंसर 20, क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0
और यहाँ पर सबमिट का बटन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और देखेंगे। तो हम लोग सबमिट पर क्लिक करते हैं तो देखें योर स्कोर इज़ 20/20। अगर आपका स्कोर कम हो तो आप इस पर क्लिक करके रीडू भी कर सकते हैं। आशा है कि आपको 20 में 20 ही प्राप्त होंगे। अगर किसी प्रश्न में असुविधा हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। यदि आज का यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। इससे मोटिवेशन मिलती है और आगे और भी वीडियो अच्छी तरह से हम बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।